भूतलमलकलङ्का मुनिर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽनृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोहने मंगलम कुंदकुंदार्यो जयंधर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सद्भावान्तरचते। पेज नंबर 66 श्लोक नंबर 13 पढ़ो। अर्थ पढ़ो मनोज जी। इस हृदय में अनादि काल से मिथ्यात्व रूप महाअज्ञान की विस्तृत नाट्यशाला है। उसमें और कोई शुद्ध स्वरूप नहीं दिखता, केवल एक उद्गत ही बड़ा भारी नाच कर रहा है। वह अनेक रूप पलटता है और रूप आदि विस्तार करके नाना कौतुक दिखाता है, परंतु मोह और जड़ से निराला सम्यग्रस्ती आत्मा उस नाटक का मार देखने वाला है, अर्थात हर्ष विषाद नहीं करता। बहुत जोरदार बात है, बहुत ही, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तीन लोक में इससे ऊंची कोई बात नहीं। सरल जबरदस्त है, कठिन मान लिया है जैसे बस। इसलिए सत्संगति का बड़ा भारी महत्व कहा है। है कोई इसकी सूत्र सत्संगति के लिए क्या है? उसका असर क्या होता है? सत्संगति का असर क्या होता है? एक समय की संगति अगर शराबी की हो जाए तो उसको शराब का नशा चढ़ता है, इतना असर होता है। एक समय की हो जाए बस। सम्यक दर्शन होने पर इतनी संगति में रहता हुआ भी असर नहीं होता है। अनादि की संगति है पुद्गल की। पुद्गल में दो हैं, कौन कौन से? एक तो परमाणु जड़, ये पुद्गल की संगति है। इतनी हुई कि इसको अपना मान बैठा है जो अनादिकाल से, इतना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है। और एक जो चेतन तो है, लेकिन वो अपने सत्ता से भिन्न सत्ता है, उसमें अपना मान लिया,
दूसरे चेतन को, तो उसकी जो परिणति की स्वतंत्रता है वो इसके माथे पे चल गई। संगति का इतना बुरा असर है। अन्य जीव कोई भी हो, निगोद वाले हों कि अरहंत सिद्ध हों, उनकी सत्ता न्यारी है और इस जीव की सत्ता न्यारी है। इतना समझने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाता है। पाप की संगति को तो बुरा सुन लेता है, समझता है। पुण्य की संगति भी दुखदायक है। इस बात को अज्ञानी जीव अनादि से भाव भाषण में नहीं समझता है। भाषण में तो खूब बोलता है, पंडित बन जाए, विद्वान बन जाए, खूब दुनिया को सिखाए। पुराना एक भजन आता था, सबको याद होगा, और बोलना भी है। महावीर भगवान के बोल क्या है? हम आगे की लाइन बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, समय शिखर तो जाएं कि नहीं जाएं। चंपापुर, पामापुर जाएं कि नहीं जाएं, ये बहुत कठिन बात है। कौन जवाब दे देगा? पावर लगेगा, बहुत ताकत लगेगी। सारे तीर्थ घट में ही विराजित हैं? सारे तीर्थ घट में ही विराजित सारे तीर्थ घट में ही विराजित अंदर ही है। ये वीर प्रभु का कहना है। महावीर भगवान की दिव्यधनी में ये बात है। ये अभी हुए महावीर भगवान को तो ज्यादा टाइम हुआ ही नहीं। सारे हिंदुस्तान में छुट्टी भी रहती आज के दिन महावीर भगवान के तक, और खूब नृत्य भक्ति गान और खूब जुलूस निकलते हैं सारी दुनिया में। अब सब जगह हो गए महावीर भगवान के मंदिर बन गए। यही नहीं, 3 लोग में अकृत्रिम चित्तालय बहुत है। सब जगह धूमधाम से महावीर जयंती मनाई जाती है। उनका कहना यह है कि क्यों समय शिखर जाते हैं भाई। वहां जो भगवान विराजमान है 7 राज्यों पर, ऐसा कैसे ये जीव राजा अभी विराजमान है देह में? दिखता क्यों नहीं है कि अंतर का कोना टटोल, बस खाली शास्त्र सुन के या तीर्थ क्षेत्र जाके बेफिक्र मत हो जाओ। ये बात बहुत ज्यादा कठिन है। देखो, इस हृदय में अनादि काल से, हृदय माने अपना ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में, जब तक निश्चय सम्यक दर्शन आत्मानुभूति नहीं हो जाए तब तक, सम्यक दर्शन होने पर तो गाड़ी पलट जाएगी, तब तक अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी महा अज्ञान की विस्तृत नाट्यशाला है। अर्थात अनेक रूप नए नए शरीर के धारण होते हैं, और जो भी रूप धारण होता है उस शरीर को अपना मानता है। पाप पुण्य के विकल्प जाल होते हैं, दुख है दोनों, लेकिन उसको भला मानता है। ज्यादा समझदार हो तो पाप तो बुरा है और पुण्य भला है। यही मूर्खता अनादि काल की चल रही है। सम्यक दर्शन पे श्रद्धा हो जाती है। पुण्य भाव तो मुनिराज के भी बहुत चलता है, ज्ञानी के भी बहुत चलता है। 16 कांड भावना खूब होती है, भाव से होती है, लेकिन उसमें पुण्य बनता है, जीव छूटता नहीं है।
इस बात को समझ जाने पर आत्मानुभूति प्रकट होती है जीव को। जैसा सिद्ध वैसा मैं। अब इसमें क्या चमत्कार होता है देखो, कि इस हृदय में अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी महाअज्ञान की विस्तृत नाट्यशाला है। विस्तृत का मतलब 6 ढाला की पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन कर दिया है। उसमें दूसरी ढाल की पहली गाथा में अनादिकाल का क्या हुआ है उतना वर्णन एक गाथा में कर देते हैं। क्या है राजकुमार? इसको बड़े ध्यान से समझदारी से सुनना चाहिए जीव को, क्योंकि मिथ्या दर्शन के गर्भ में अनंत पंच परावर्तन है और ज्ञान भी मिथ्या रहेगा। अपने को जानता नहीं है पर कोई अपना जानता है। अपने में सुख शांति आनंद दिखता ही नहीं है आत्मा में, और पर में सुख शांति आनंद दिखता है जीव को। और ऐसा अनादिकाल से चल रहा है। इसको अच्छी तरह से जानो। जानते से ही विरक्त होएगा जो, पाप भाव से भी और पुण्य भाव से भी, श्रद्धा की पर्याय। इसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो खत्म हो जाएगा। विरक्त का मतलब श्रद्धा की पर्याय में समझ गया जीव कि पाप भाव से भी अनंत काल तक संसार में रुले हैं और पुण्य भाव से भी रुलना ही होएगा संसार में। धर्म लेश भी नहीं होएगा। वीतरागी भगवान को पहचानेगा, वीतरागता का समुद्र खुद को जानेगा और अपनी परिणति में वीतराग रस प्रकट होगा, तब जाकर के ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए छूटेगा। इसलिए अच्छी तरह से जानो इनको, शत्रुओं को, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। तो मिथ्यात्व महाज्ञान की विस्तृत नाट्यशाला है हृदय में, अपनी परिणति में। बाहर नहीं ढूंढना है। नाना तरह के विकल्प जाल हर क्षण चलते हैं, ज्ञानी के भी चलते हैं, लेकिन वो जान चुका है, इसमें विरक्त हो गया अंदर श्रद्धा में। चारित्र में भी विरक्त हो जाए तो अनंत हो जाते हैं। श्रद्धा ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, स्वरूप नहीं दिखता उसको, कोई शुद्ध स्वरूप नहीं दिखता है। केवल एक पदगल ही बड़ा भारी नाच कर रहा है। संयोग में यही देखा जीव ने अपने ज्ञान में। परंतु मोह और जड़ से निराला सम्यक दृष्टि आत्मा, यहाँ से जीव के जिनेंद्र भगवान का जन्म होना, उनके दरबार में होना, दर्शन करने का मौका मिल जाना, उसके अंदर जड़ से खत्म होएगा। अगर निमित्त है ये तो इस मंदिर में बाहुबली भगवान की प्रतिमा क्यों लगाई है? उसका रहस्य बड़ा भारी है, क्योंकि 3 लोक में जितनी कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं भगवान की, वो सब पद्मासन ही होती है, खड़गासन नहीं होती। अनंत देव की बात है। अनंत भगवान की प्रतिमा 3 लोक में अनादि से लगा के अनंत काल तक भी होगी तो पद्मासन ही होगी। तीर्थंकर के जीव की बात है, ये याद रखना। जो सामान्य केवली होते हैं उनकी बात नहीं करते।
तो यहाँ इस मंदिर में बाहुबली भगवान की प्रतिमा क्यों विराजमान की? आदिनाथ भगवान। हाँ, आदिनाथ भगवान की, तो फिर पद्मासन होना चाहिए ना, खड़गासन क्यों की? कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है भगवान की। तो बाहुबली भगवान की है, पोदनपुर में है। वो सबसे पहले मोक्ष गए आदिनाथ भगवान से भी पहले है, सबसे पहले मोक्ष। एक अनंतवीर भी गए हैं, वो भी आदिनाथ गृहस्थ में थे जब उनके पुत्र थे, लेकिन उनकी गौणता है, मुख्यता बाहुबली भगवान की है। क्योंकि जरा वैराग्य हुआ भरत चक्रवर्ती से लड़ाई में और जीत गए हैं, और उनको अंदर में वैराग्य पैदा हो गया कि भाई का दिल दुखा दिया, बड़े भाई तो बाप बराबर है, उनसे मेरे को करना नहीं था ऐसा। उनका हमने नाटक देखा था, लंदन में किया था ये नाटक, उनको वैराग्य हो गया। तो सीधे जंगल में जाके खड़े हो गए और सबसे पहले मोक्ष गए। तो खड़गासन प्रतिमा का जब यहाँ रूल ही नहीं है तो फिर वो कैसे खड़े रहे? यहाँ तो प्रतिमा जिन्हें भगवान की पद्मासन ही होती है, 3 लोक 3 काल में। उसका रहस्य यह है कि श्वेतांबर मत में खड़गासन प्रतिमा विराजमान करते हैं कि नहीं करते हैं, 2 का रहस्य निकालना पड़ेगा। अगर वो खड़गासन प्रतिमा विराजमान नहीं करे तो ये दिगंबर धर्म सत्य है, यही प्रतिमा होती है, ऐसा मंजूर होता है। और करे तो श्वेतांबर मत अलग पड़ जाता है, वहां तो होती नहीं है। इसलिए जरूरी था ये। और हर मंदिर में इस भगवान की तो होती है, लेकिन इसके ऊपर फिर श्वेतांबर कब्जा नहीं कर ले, इसके लिए जरूरी है कि खड़गासन प्रतिमा एक बाहुबली भगवान की होना चाहिए। और अब कई जगह विराजमान हो गई है। अभी जो सोनगढ़ में पंचकल्याणक होने वाला है अगले साल, बहुत विशाल रूप से होगा, जो बहुत तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत बड़ी बाहुबली भगवान की प्रतिमा साउथ से बन के आई, ग्रेनाइट की, और सारे इंडिया में घूमती हुई, और फिर वहां खड़गा विराजमान तो कर दी। पंचकल्याणक बाकी है जो बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। क्यों विराजमान की और क्यों इतना जोर से पंचकल्याण करेंगे? फिर कहीं भी श्वेतांबर का कब्जा नहीं हो सकेगा। जिन मंदिरों पर कई जगह कब्जा किया उन्होंने, बहुत जगह लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मक्सी में ही बहुत हुआ, कई तीर्थों पे कब्जा कर लिया। तीर्थ हड़प लो, बस ये हालत है उनकी। भाई आप बनाओ ना, बने बनाए को हड़पने का क्या अर्थ है? लेकिन उनमें समझ नहीं है कि इसमें अरुणवाद करने में कितने भाव भटकना पड़ेगा। हम बता देंगे कि क्यों यहाँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा रखी है या कई मंदिरों में विराजमान की जाती है, और पंचकल्याण जोरदार होने वाला है। इतने तर्क दे दिए और जवाब इसी में है। देखो, अनादिकाल से कौन बताएगा?
अरे भाई, कुछ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कि यहाँ से बाहर ही बाहर घर ही घर चल रहा है? क्यों? इस मंदिर में बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान खड़ी है। क्यों खड़ी विराजमान? आदिनाथ भगवान। हाँ, आदिनाथ भगवान की खड़गासन में तो हो नहीं सकती है ना। फिर क्यों की? फिर क्यों की? तर्क क्या है? आदिनाथ भगवान 24 भगवान थे तो पद्मासन ही होना चाहिए। तो मुनि दशा में तो खड़गासन ही रहते हैं। भावलिंगी संत जो बनते हैं तो भावलिंगी संत में और अनंत भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। ये जो जड़ बुद्धि है उसको दिखता अंतर। मुनिराज हो, भावलिंगी संत हो या द्रव्यलिंगी हो, उनके प्रतिमा में, उनके में और भगवान के अंतर नहीं रहता कुछ भी। भावलिंगी संत होते हैं या द्रव्यलिंगी भी होते हैं तो भी पूज्य होते हैं, क्योंकि मुनिराज बनना मैंने घर परिवार छोड़ करके जंगल में जाना। तो जंगल में जाते हैं मतलब उनको समझ में आ गया है कि मोह ही शत्रु है, इसीलिए चार गति भटक रहे हैं, इसीलिए जंगल में जाके आत्म ध्यान करते हैं। और काय के लिए जाते हैं जंगल में? लेकिन वो भी स्थिर नहीं रह पाते हैं, उनके भी चारित्र में बहुत होता है भावलिंगी संत को, इसलिए वो भगवान के दर्शन करे बगैर रह नहीं सकते। तो सिद्ध होता है कि मुनिराज जंगलवासी ही होते हैं, नग्न ही होते हैं, और 28 मलगुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 पंथ पूरी रूप से पालन करते हैं। जानते हुए भी कि पुण्य है ये, लेकिन खूब भक्ति भाव से पालन करते हैं। इतनी बात समझ जाने पर जीव अज्ञानी रहता नहीं। देखो, इस हृदय में अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी महा अज्ञान की विस्तृत नाट्यशाला है। उसमें और कोई शुद्ध स्वरूप नहीं दिखता है नाट्यशाला में, क्योंकि पर्दा लगा है। नाट्यशाला होती है और पर्दा लगा हो तो भीतर तैयारी चलती है। पर्दा बीच में खोल दे तो तैयारी बंद हो जाए, तो तैयारी जब पूर्ण होती है फिर पर्दा खोला जाता है। तो अनादि से मोह का नाटक के बस में चल रहा है नाट्यशाला जीव की पर्याय में। शुद्ध स्वरूप दिखता ही नहीं है, केवल एक पुद्गल ही बड़ा भारी नाच कर रहा है। वो अनेक रूप पलटता है, जब तक पर्दा नहीं खुले तब तक क्या करें, और रूप आदि विस्तार करके नाना कौतुक दिखाता है। कब तक चलेगा ये? ऐसी अनादिकाल से जीव 4 गति 84 लाख युति में नृत्य कर रहा है। अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उसमें उसको नहीं सूझता है। किंतु जब मोह और जड़ से निराला सभी जीव है, कोई भी जीव के पर्याय में मोह है, संयोग में जड़ है, लेकिन आत्मा तो अमूर्ति ज्ञान मूर्ति गुणों की खान अनादि से सब जीव, निगुत का जीव भी ऐसे ही है, क्योंकि सिद्धांत सर्वे जीवा सिद्ध समाना। बस इतना ही समझने के लिए द्वादशांग की रचना है। जब भी मंदिर आओगे, जब भी कोई शास्त्र पढ़ोगे, तो इतनी ही बातों की पुष्टि करेंगे कि ये जीव समझ जाए। नहीं तो 84 लाख योनि में जन्म मरण, उसका अंत नहीं आएगा कभी भी, जब तक ये नहीं समझेगा। अकेला तो है ही, मोह की नींद में दिखता नहीं उसको। इस मोह और जड़ से निराला सम्यक दृष्टि आत्मा उस नाटक का मात्र देखने वाला है। तो उसके हर सुझाव तो होता है कि वो चारित्र मोह में होता है, सम्यक दर्शन में नहीं होता है। सम्यक दर्शन में तो निर्विकल्प अनादि अनंत सिद्ध समान ही अपने को मानेगा हर क्षण।
और जानेगा भी, और निर्विकल्प रस भी सिद्ध भगवान की जाति का हर क्षण भोगेगा। और ये काम जब शुरू होगा जीव के पर्याय में, तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र में कितना भी राग हो पर मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाएगा, ऐसा जिनेन्द्र देव का कहना है। और जीव खुद को समझ जाए ये उसका उपादान है, दूसरे को समझाने की कोई जवाबदारी जीव की है नहीं। अनंत भगवान से भी नहीं समझता है जीव, तो दूसरा की ताकत क्या है चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान वालों के। इसलिए उपादान और निमित्त के निमित्त भले रहो, लेकिन कार्य तो उपादान से होता है, और उपादान से होता है तो पर्याय क्रमबद्ध होती है, उसमें आगे पीछे करने की ताकत जिनेन्द्र देव की भी नहीं है कि जिनेन्द्र भगवान जीव को आयु कर्म कम कर दे, साता से बचा दे, ऐसी ताकत नहीं है। क्योंकि ये पुण्य पाप की थ्योरी ऐसी है कि जो भाव कर लिए हैं अब आधा काल छोड़ करके उसका उदय उसको आएगा ही आएगा। ये बात जीव नहीं समझ करके दूसरे को दोष देने की आदत चल रही है अनादिकाल से। दुखी है, रोगी है, दोष दूसरे को मान देता है। ये कुटेव सम्यक दर्शन होने पर या अपने को आत्मा मान लेने पर, सिद्ध समान जान लेने पर ये कुटेव मिटेगी श्रद्धा में से। चारित्र में तो रहेगी पर श्रद्धा में से मिट जाएगी। इसलिए मोह और जड़ से निराला सम्यक दृष्टि आत्मा, चार गति में कहीं भी हो, उस नाटक का मात्र देखने वाला है, अर्थात हर्ष विषाद नहीं करता। और करता तो दिखता है, जो दिखता है वो चारित्र मोह है और परिणमन है चारित्र मोह का, उससे दिखता है। लेकिन सम्यक दर्शन में उस समय उससे अलिप्त रहता है। बस ये दो लाइन में बहुत सार है। क्यों अलिप्त रहता है? उदय तो आता है, बहुत तरह का उदय आता है। नरक में भी जाना पड़ता है, पहले आयु कर्म बन गया है। आयु कर्म कभी भी बन सकता है जीव का। त्रिभाग में आयु कर्म बनने का सम्यक दृष्टि हो तो उस समय आयु कर्म नहीं बंधा हो तो बात अलग है। तो सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके पुण्य पाप में जोड़ इतना जबरदस्त है कि उसमें आयु कर्म बन जाता है। इस सिद्धांत को जीव जानता नहीं है। और आयु कर्म बंधेगा तो ये आयु पूरी होने के बाद नया जन्म होएगा, फिर नया जन्म होएगा, फिर नया जन्म, जब तक ये नहीं समझेगा जब तक। इसलिए मोह और जड़ से निराला सम्यक दृष्टि आत्मा उस नाटक का मात्र देखने वाला है, हर्ष विषाद नहीं करता है। हर्ष विषाद होते हैं वो चारित्र के पर्याय में होते हैं, श्रद्धा की पर्याय में नहीं होते हैं। अगली गाथा कैसे हो गया है कि भेद ज्ञान करने से हुआ है। शरीर से और राग से भिन्न हूं मैं, भिन्न है ज्ञान सूर्य आत्मा, दोनों अंधे हैं, दोनों में ज्ञान ही नहीं है। इतना समझने पर भेद विज्ञान हो जाता है। जो भेद तो अनादि से ही है, लेकिन दर्शन मोह में नहीं जानता था ये बात, इसलिए 84 लाख योनि में अकेला भटकता है। कर्म बनते हैं, भाव कर्म के निमित्त में कर्म बनते हैं, फिर उदय आता है, अकेला बेचारा, कोई शरण नहीं है। ये बात कहते हैं अगली गाथा में, देखो पढ़ो।
इतने सारे दृष्टांत दे रहे हैं। एक दृष्टांत भी गले में उतर जाए, बैठ जाए तो पार हो जाएगा, भाव समुद्र से पार हो जाएगा। इतना सरल दृष्टांत है। पहला पहले पढ़ लो एक बार, थोड़ा भाई जम्बू। जिस प्रकार हारा काष्ठ के दो खंड कर देता है, अथवा जिस प्रकार गाय हिंस क्षीर नीर का पृथक्करण कर देता है, उसी प्रकार भेद विज्ञान अपनी भेदक शक्ति से जीव और पुद्गल को जुदा जुदा करता है। पश्चात यह भेद विज्ञान उन्नति करते करते अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और परमावधि ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और इस रीति से वृद्धि करके पूर्ण स्वरूप का प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है, जिसमें लोक अलोक के संपूर्ण पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ये ज्ञान की महिमा है, सम्यक ज्ञान की महिमा है। मिथ्या ज्ञान मोह में डूबा है, सम्यक ज्ञान मोह से ऊपर जाता है और आखिरी में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात सिद्ध भगवान बन जाता है, अनंत भगवान बन जाता है। मात्र इतनी विधि है भेद ज्ञान की, इसलिए नाराज नहीं होना चाहिए। बस जरा सा मुंह पे प्रहार करेगा जीव नाराज हो जाता है। पुत्र तुम्हारा नहीं है, अब कितना नाराज होता है। धन तुम्हारा नहीं है, नहीं सुन सकता है, नाराज हो जाता है। जो मंदिर में उपस्थित रहना ही महा कठिन हो गया उसको जीव को। हाँ, ये तो अच्छा नाराज हो जाए, लेकिन मंदिर में छूटना चाहिए ना। नाराज हो जाए तो मंदिर से, जिन्हें भगवान से क्या नाराजी है, तीन लोग के नाथ से और ज्यादा आना चाहिए, और ज्यादा आना चाहिए जिम्माड़ी के पास, और ज्यादा आना चाहिए। वो समझदार हो गया, वो पार हो जाएगा। जिनवानी के पास, जिनेन्द्र भगवान के पास गृहस्थी को भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होता है, पशु को भी होता है। खाली जिनराज के बाद, जिनराज के भाव में आ जाएगा भगवान तीन लोक के नाथ हैं और वो ज्ञाता है, तीन लोक के करता नहीं है। इतनी बात है बस। भगवान किसी को सुख नहीं कर देते हैं, दुख भी नहीं देते हैं, न सुखी कर सकते हैं न दुखी दे सकते हैं किसी को, उनकी ताकत नहीं है। और न उनके कारण से कोई सुखी दुखी हो जाता है, अपने परिणाम से सुखी दुखी होता है। पुण्य भाव होते हैं तो चक्रवर्ती इंद्र आदि बनता है, ज्ञानी हो तो, अज्ञानी भी हो तो भी फिर से भगवान मिलते हैं, स्वर्ग आदि जाता है। चक्रवर्ती इंद्र तो नहीं बन पाता है, क्योंकि उसके पुण्य भाव में इतना वजन ही नहीं है ना। ऐसा भक्ति नहीं, असल भगवान की वास्तविक भक्ति नहीं होने से पुण्य तो बन जाता है, लेकिन वो इतना जोरदार नहीं बनता है जितना सम्यक दर्शन होने पर जिन्हें भगवान का असली प्रेम पैदा हो जाता है। नकली नहीं, दिखावट नहीं और पुण्य के लिए नहीं, मात्र अपनी आत्मा के आनंद के लिए। इतना चेंज हो गया अंदर में, पुण्य भी जोरदार होता है, बहुत जोरदार होता है। 6 आवश्यक होंगे ही होंगे गृहस्थी के, सम्यक दृष्टि के 6 आवश्यक होंगे, पंचम स्थान वाला के होंगे, मुनिराज के 6 आवश्यक होंगे। ये सब क्या है? पुण्य भाव है ना, ये धर्म थोड़ी है। धर्म तो 10 धर्म में धर्म है, ये तो 16 कान भावना है जो बंध का ही कारण है। तो फिर बड़े बड़े ज्ञानी मुनिराज 16 कान भावना क्यों करते हैं? पर वो होती ही है, करें क्या? जब तक अपनी पर्याय सिद्ध दशा आरंभ दशा नहीं होगी तब तक 16 कान भावना ज्ञानी के होगी ही होगी, नहीं तो ज्ञानी नहीं है। लक्षण है ये। आत्मा अपने को मान लिया जी ने, उसका लक्षण है कि उसको भगवान के 6 आवश्यक होंगे ही होंगे। कौन से 6 आवश्यक? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम,
अज्ञानी के एक भी नहीं होगी, और कदाच हो गई संस्कारवश तो पुण्य तो बंधेगा बस, और वो पापा में बंधे पुण्य बंधेगा। पुण्य बंधेगा, उसका उदय आएगा और फिर विषय कषाय में जोर से डूबेगा। इसलिए जिनवानी को दर्द है कि ये जीव कैसे भी इकट्ठा जीव करके पुण्य को भी हे समझने लग जाए, सुनने लग जाए, तो कभी न कभी चेत जाएगा, नहीं तो नहीं चेतेगा, डूब जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कहने में, अच्छा नहीं सुहाता है कि भगवान की भक्ति करें और पुण्य बन जाए और उसमें हम फिर भटकना होएगा। भाई पुण्य भाव को उपादेय मानेगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा तो भटक नहीं पड़ेगा। भगवान क्या करें? उन्होंने कब कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो? वो तो आत्मा बताते हैं सारे 3 लोक में सर्वोत्तम जीव पदार्थ, और आत्मा के गुणगान गाते हैं दिव्यधनी में। और जो चक्रवर्ती है, इंद्र है, गंधर्व, और आत्मा सुनने के लिए जाते हैं उनके पास, क्योंकि तो बेहद गुणों का खजाना है आत्मा तो। और काय के लिए आते हैं भगवान के पास? पुण्य से धर्म नहीं होता है तो चौथे गुण स्थान में समझ गए। फिर भगवान की वाणी और जिनवाणी के गहरे अध्ययन और उसमें टाइम लगाते हैं, 6 आवश्यक पालते हैं। काय के लिए करते हैं भाई? मात्र अशुभ भाव से बचने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं। और शुभ भाव से पुण्य बंधा है उसकी अरुचि हो जाने से, पुण्य नहीं चाहिए। यही भटकाने वाला सबसे बड़ा बीमारी है पुण्य भाव। ऐसा श्रद्धा में लेने से सम्यक दृष्टि हो जाएगा। देखो, जिस प्रकार आरा काट के 2 खंड कर देता है, अथवा जिस प्रकार राजहंस नीर का पृथक्करण कर देता, हंस की चोंच में इतना दम होता है कि पानी कितना ही मिला दो दूध में, लेकिन वो दूध ग्रहण कर लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक हो जाता है। उसके अंदर 4 गति में कहीं जीव इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो पृथक पृथक उसको देखता है। दोनों मिले हुए को भिन्न भिन्न देखने की कला, इसको ज्ञान की कला कहते हैं। ये छोटी बहुत बात है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, आगे ज्ञानी मगन विषय सुख माही, और विषय का 5 इंद्रिय के विषय ब्याह शादी सब करता तो ज्ञानी दिखता है। अच्छा खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा, खूब बढ़िया ऐसे ऐसे भोजन करता है, चक्रवर्ती के भोजन। और ब्याह शादी खूब करता है। अब 96 हजार स्त्रियां रखे और फिर भी ज्ञानी हो सकते हैं क्या? अरे होते हैं ना। ज्ञान कला मतलब भेद ज्ञान की कला, कि देह भिन्न है और राग भिन्न है, बस आत्मज्ञान स्वरूपी आनंद सिद्ध भगवान विराजता है। यही ज्ञान की कला है। अपने को सिद्ध समान हर क्षण समझेगा। जो निगोध में, अब ये किसी बात है? एक अंधे जीव, निगोध का जीव निकला ही नहीं बाहर, अभी भी निगोध में अनादि काल के, अभी भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है। उसको इतना पुण्य भाव ही नहीं हुआ कि 2 इंद्रियों में पैदा हो। ऐसे अनंत अनंत जीव हैं अभी निगोध में। वो सिद्ध समान है। गजब बात है। और 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्रों को बार बार याद करना चाहिए। निगोध से निकले हैं, खाली एक पर्याय धारण की गोवर्ध के कीड़े बने हैं, वहां ऐसा पुण्य कर लिया उनने कि सीधे चक्रवर्ती के पुत्र 923 एक साथ। इस घटना को बार बार याद करना चाहिए, मामूली बात नहीं है। मतलब जीव में, एकंद्रीय जीव में इतनी ताकत है कि वो मंद कषाय कर सके, और उसी के बल पर त्रस राशि में चढ़ता है। तो कोई भी जीव हो, अगर वो पुण्य भाव रखता है, अन्यमति हो, कना कब पलट जाता है। पुण्य भाव पर उसके यहाँ तो मौका नहीं है
अन्यमति को कि भगवान जिनेंद्र देव की वाणी सुनने को मिले उसको, इसलिए उसकी ताकत नहीं है। लेकिन जो जीव जिनवाणी प्रेम से शांति से सुनता है, समझने की मेहनत करता है, अंदर विचार करता है, उसका बड़ा भारी पुण्य होता है मिथ्यात्व दशा में, और बाहर में त्रस राशि में चढ़ जाता है जो, और भेद ज्ञान यदि यथार्थ हो जाए, ये तो सुनने की बात है, भाव भाषण में आ जाए कि अपना आत्मा तो चेतन है, शरीर तो जड़ है, पुद्गल है, और संयोग कितने भी पुद्गल के हों बाहर के, तो उसमें सार क्या है, सुख तो है ही नहीं। अरे पर सुख मान बैठा है ना जो, ये सुख नहीं है, ये मानना बहुत बड़ी ताकत का काम है। पश्चात भेद विज्ञान उन्नति करके अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान, ये भी पैदा हो जाता है। भावलिंगी संतों को तो अवधि ज्ञान भी हो जाता है, मनोप्रिय ज्ञान भी हो जाता है। या सम्यक दृष्टि भी को अवधि चलता था, वो सुअवधि हो जाता है, को अवधि की जगह सम्यक दर्शन होते से ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया और अपने को पूरा का जन्म दिखने लग गया। लेकिन वो उसमें एकत्व नहीं करता है, और अज्ञानी को सम्यक ज्ञान नहीं होने से, उद्गल ही अपने को समझने से एकत्व करता है। क्या करे अवधि ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया तो करें क्या, उसका फल नहीं मिलता उसको कि इतने जन्म मरण अपन भटक के आए हैं, इतना समय देखने लग गया उसको, फिर भी भेद ज्ञान बिना क्या करें। फिर यह भेद ज्ञान उन्नति करते करते अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान और परमावधि ज्ञान, माने पूर्ण केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस रीति से वृद्धि करके पूर्ण स्वरूप का प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है। यही ज्ञान की पर्याय। जो भी विषय कषाय में लग रही है, कमाने खाने में लग रही है, इतना विचार तो जीव ही करता है ना, कौन करता है ऐसा, ज्ञान तो जीव ही करता है। ये फिर समय ज्ञान होने पर रीति से शुद्ध वृद्धि करके पूर्ण स्वरूप का प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है। केवल ज्ञान में क्या होता है कि समस्त लोकालोक को जानने का होता है। जैसा जानते हैं वैसा लोकालोक में होता है। हर जीव को, संयोग को, संयोगी भाव को, जैसा तीन लोक के एक एक जीव को अनादि से लगा के अनंत काल तक का भगवान को दिखते हैं। इसका बहुत बड़ा वर्णन जिनने पूजन लिखी है दीपावली की, वृंदावन दास जी, उन्होंने बहुत विस्तार से केवल ज्ञान के वर्णन में एक एक जीव कब केवल ज्ञान सम्यक दर्शन होगा, कब केवल ज्ञान होगा, एक एक जीव का कब तक चार गति भटकेगा, एक एक जीव का साफ दिखता उनको भगवान। लोकालोक प्रकाशक, ये सपर प्रकाशक ज्ञान है ना, तो पर प्रकाश की भी इतनी ताकत है। स्व का भी दिखता है और पर का भी दिखता है। सपर प्रकाशक ज्ञान महाशक्तिवान चीज है। लोक लोक के संपूर्ण पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, राग देश नहीं होता है, राग देश नहीं होता, इसीलिए भगवान है। राग देश होता है तब तक मनी दशा है, चौथा पांचवा गुण स्थान है, 10वां गुण स्थान है, 12वें गुण स्थान में वितरागी हो जाते हैं। जहां वितरागी हुआ के सर्वज्ञ होते हैं 13वें गुण स्थान। और हर जीव का अलग अलग पुरुषार्थ है, वो अपने आप को अपनी बुद्धि में कैसे समझाता है, कैसे डील करता है, कैसा बचाता है, ये अपने उपादान से कार्य होगा, निमित्त से नहीं होगा। निमित्त तो मात्र रहता है। आगे ये अधिकार पूरा हो गया, कल से नया अधिकार है कर्ता कर्म। क्या सबूत है जीव को कि ये कर्ता बुद्धि करता है, ये सबूत है कि मिथ्या दृष्टि है। बहुत विस्तार है इसका, कल चलेंगे खूब बहुत दृष्टांत आएंगे। सबसे बड़ा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, क्योंकि बीमारी क्या कर्ता धरता की उसको, और ज्ञानी होते से कर्ता कर्म द्वार में प्रवेश करके ज्ञाता हो गया। पुद्गल भी पुद्गल का कर्ता नहीं है। कल चलेगी बात, बहुत चलेगी।